नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सिविल पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और ये दोस्तों पार्ट होने वाला है, आई थिंक 5th पार्ट होने वाला है और इसमें हम दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों ट्रैफिक एंड डिले स्टडी, सॉरी स्पीड एंड डिले स्टडी एंड डिले स्टडी। तो चलिए जानते हैं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और जो आज तक भी नहीं पूछा गया उसको हम ऊपर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों स्पीड एंड डिले स्टडी का क्या मतलब है। देखो स्पीड का तो आप सभी को पता है, स्पीड क्या होती है। डिले मतलब क्या होता है, डिले मतलब होता है दोस्तों, डिले रिप्रेजेंट करता है दोस्तों जैम को, ट्रैफिक जैम को। या फिर कंजेक्शन मतलब भीड़ भाड़। तो ये क्या बताता है दोस्तों, ये हमको ट्रेवल टाइम फाइंड करके देता है, प्लस ये दोस्तों बताता है स्पॉट ऑफ कंजेक्शन, मतलब जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ है ये उसको काउंट करके देता है या फिर डिटेक्ट करके देता है। तो लिखेंगे इसके बारे में। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड the travel time and to detect the spot of congestion। तो ये कंजेशन जहां पे भी होगा दोस्तों, भीड़ भाड़ जहां पे भी होगी, जैम की सिचुएशन जहां पे भी होगी, उस स्पॉट को ये डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई करके हमको बता देता है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, इसके मेथड है दोस्तों। तो मेथड देखेंगे सभी। मेथड है इसका, सबसे पहला मेथड लिखेंगे दोस्तों, मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड डिले स्टडी। देखो ये स्टडी है तो इसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो एक दोस्तों सबसे पहला जो मेथड आता है उसका नाम है फ्लोटिंग कार मेथड। तो लिखेंगे इसके बारे में, फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड, इसको दोस्तों हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, राइडिंग चेक मेथड। राइडिंग चेक मेथड। दूसरा आता है दोस्तों हमारा लाइसेंस प्लेट मेथड। फिर हम दोस्तों तीसरा मेथड से निकालते हैं स्पीड एंड डिले स्टडी, उसका नाम है दोस्तों इंटरव्यू मेथड। उसके बाद आता है आपका लास्ट है दोस्तों फोटोग्राफिक मेथड। फोटोग्राफिक मेथड। ये 4 मेथड आपको ध्यान रखने हैं कि इनकी हेल्प से हम स्पीड एंड डिले स्टडी करते हैं। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हम स्पीड एंड डिले स्टडी किस पर्पज से करते हैं। पर्पज है दोस्तों हमको ट्रेवल टाइम निकालना है कि कितना ट्रेवल टाइम एक्चुअल में लगेगा। दूसरा हमको स्पॉट मतलब वो पर्टिकुलर स्पॉट चेक करना है जिस पर कंजेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। ये मेथड है सभी, आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जहां पर डिटेल में पढ़ना होगा मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। ओरिजिन
लिखेंगे इसके बारे में, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। देखो दोस्तों, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक बार वीडियो देख लेता हूं मैं, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है नहीं, ठीक। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। देखो दोस्तों, ओरिजिन का मतलब होता है आप जहां से चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपने अपने घर से अपने होम से या हाउस से आपने ऑफिस जाना है, तो क्या आप उड़ के जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे दोस्तों, रोड से जाएंगे। अब ये रोड कौन सा होगा, इसी को हम पता करते हैं। इसी को दोस्तों विद द हेल्प ऑफ दिस स्टडी हम पता करते हैं कि कितने पैसेंजर कौन सा रोड फॉलो करते हैं। मतलब ये हमारा रोड है, देखो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ये आपका होम है, ये घर है आपका, और ये दोस्तों होम है, दोनों एक ही बात है, ऑफिस। तो ये तो आपका ओरिजिन हुआ, अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, और दोस्तों ऑफिस आपका डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास कितने रूट कैसे, देखो हम चेक करेंगे कि आप अपने घर से ऑफिस किस रूट से जाते हैं। आप इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट ऑफिस से घर जाना है, मतलब घर से ऑफिस जाना है, और आपको बीच में कहीं पर नहीं रुकना है, लेट्स सपोज इधर आपको नहीं रुकना है, तो क्या आप इस पाथ को फॉलो करेंगे? तो मेरा आंसर होगा दोस्तों नहीं, आप इस पाथ को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट घर से ऑफिस जाएंगे। तो क्या मुझे ये रोड बनाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो रोड दोस्तों डिपेंड करता है ट्रैफिक पर, अगर उसको ट्रैफिक यूज करेगा तभी जाके हम दोस्तों रोड बनाएंगे, अदरवाइज हमको क्या पीड़ पड़ रही है कि हम रोड बना रहे हैं, वहां पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि कितने पैसेंजर किस रोड को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके कई मेथड हैं दोस्तों, क्योंकि देखो अगर लेट सपोज आपका ये रोड है और ये दोस्तों ए शहर से बी शहर पे जा रहा है, कोई ए शहर है, लेट सपोज दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, ठीक है। इधर कोई शहर ए है, इधर कोई शहर बी है। अब आपको लग रहा है दोस्तों कि इस रूट को फॉलो करने वाले दिन में को 1000 व्हीकल है, इस रूट को फॉलो करने वाले दिन में को 500 व्हीकल है, और इस रूट को फॉलो करने वाले दिन में को 2000 व्हीकल है। तो कौन से रोड पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है? तो आप देख के बता सकते हैं दोस्तों, जो ये बीच वाला रोड है, जो स्ट्रेट रोड कनेक्ट कर रहा है दिल्ली को कोलकाता से, इस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस पर सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊंगा एज कंपेयर टू ए एंड बी, ठीक है। इन रोड पर कम फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं दोस्तों ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से। तो चलिए अब देखते हैं, लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे दोस्तों, इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग न्यू रोड फैसिलिटी।
and improve the existing road facility। भाई हम फैसिलिटीज कब प्रोवाइड कराएंगे? जब हमको पता होगा कितना ट्रैफिक जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फैसिलिटी देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे दोस्तों इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लानिंग ऑफ मास रैपिड ट्रैफिक सिस्टम। मास रैपिड ट्रैफिक सिस्टम का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, मास का मतलब बहुत ज्यादा, रैपिड का मतलब बहुत तेज, ट्रैफिक तो आपको पता ही है जिसको हम बोलते हैं व्हीकल। मतलब हम क्या करते हैं, हम उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मास रैपिड फ्लो हो सके, बहुत ज्यादा व्हीकल का तेजी से फ्लो हो सके। अगर मैं वहां पे दोस्तों उसको डिजाइन ही नहीं कर रहा हूं, मैं पहले निकाल के रख रहा हूं, लेट सपोज मेरा ये रोड है और मैंने इसको ऐसे ही यूं ही बना दिया है और इस पे दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, 1000 व्हीकल या 10,000 व्हीकल पर डे है, तो क्या इस पर आप इतना ट्रैफिक फ्लो करा पाएंगे जब तक हम इसके लिए डिजाइन नहीं करेंगे? तो इसलिए बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्लानिंग ऑफ मास रैपिड ट्रैफिक सिस्टम। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मेथड देखेंगे कि कैसे मैं दोस्तों ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा को कलेक्ट करता हूं। ठीक है भाई, मुझे पता करना है पर्टिकुलर रूट पर कितने व्हीकल रन कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। मेथड होंगे दोस्तों स्टडी करने के, उनकी हेल्प से मैं डेटा लूंगा और मैं निकालूंगा दोस्तों कि फला रोड पर कौन कौन से व्हीकल जाते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे पास डेटा मिल जाएगा। तो चलिए देखो, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी, बस मेथड पूछ लेता है। ठीक है, कुछ अलग मेथड देगा आपको, एक मेथड दे देगा इस जो मैं लिखवाऊंगा यहां से, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में यूज करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों सबसे पहला मेथड लिखेंगे यहां पे, मेथड फॉर कलेक्टिंग द origin and destination data। तो सबसे पहला आता है दोस्तों हमारा रोड साइड इंटरव्यू। लेट मी चेक। इंटर, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, रोड साइड इंटरव्यू मेथड। हम क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस, मतलब ट्रैफिक जो पुलिस होती है, ठीक है, वो उनका काम है क्या, मुझे नहीं मतलब है कौन इसको कर रहा है। ठीक है, बट क्या करेंगे, जो रोड है वहां पे दोस्तों यहाँ पे पर्सन्स खड़े होते हैं। ठीक है, इसी काम के लिए वे क्या करते हैं, आपकी गाड़ी को हाथ देते हैं, रुकवाते हैं, ऑब्वियसली बात है दोस्तों कौन होंगे, ट्रैफिक पुलिस होगी। ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि आप कहां से आए हो, कहां को जाओगे। गाना भी सुना होगा आपने। ठीक है, वही वाला काम करते हैं कि कहां से आए हो, कहां को जाओगे, मतलब आपसे पूछ रहे हैं ओरिजिन और आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, फिर बीच में आपका ये मिलेगा, ऐसे ही करके चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड मेथड है, आप जनरली इसको आज के दौर में यूज नहीं करते हैं। आज के दौर में दोस्तों बहुत एडवांस मेथड आ चुके हैं, जैसे कि देखो इंटरनेट का जमाना है। ठीक है, तो वहां से हम बहुत सारे मेथड, वो हम मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है, जैसे कि दोस्तों जीमेल हो गया, ईमेल मेथड जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे मेथड हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल वाले मेथड की यहाँ पे बात करेंगे। फिर आता है आपका लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड, इसमें क्या करते हैं, देखो आपकी नंबर प्लेट होती है जिसको लाइसेंस प्लेट बोलते हैं। ठीक है, नंबर प्लेट पे
नंबर पड़े होते हैं। लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9850 कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका रूट है, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है दोस्तों, यहाँ से एक रोड जा रहा है ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जैसे भी। तो आप देखेंगे दोस्तों, मतलब जो ट्रैफिक पुलिस है इसके लास्ट के 3 डिजिट को नोट कर लेगी, नोट करके लिख लेगी, ठीक है। अगर ये इधर से जाएगा तो ये भी नोट करेगा, इधर से जाएगा दोस्तों ये भी नोट करेगा, और इधर से जाएगा तो ये भी नोट करेगा। तो आपको जब आप मिलाएंगे इन डेटा को भी, या सेम गाड़ी इस रूट से गई तो ऐसे ही कितनी गाड़ी गई है इस रूट से हम निकाल लेंगे। तो ये होता है आपका लाइसेंस प्लेट मेथड। अब आगे चलते हैं दोस्तों, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, पोस्ट कार्ड मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कार्ड मिलता है, कार्ड में सभी इंफॉर्मेशन आपने भरनी होती है कि आपका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सभी भरने के बाद दोस्तों आपने रिटर्न करना होता है ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, ठीक है। इसमें बहुत सारी एरर्स आते हैं क्योंकि देखो ये हम पे डिपेंड करता है हम अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन, एक्चुअल ओरिजिन बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 50% भी बताते होंगे एक्चुअल, ठीक है। सभी डरते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों टैग कार मेथड। उसके बाद आता है आपका 5th होम इंटरव्यू मेथड, घर घर जाके पूछते हैं। मतलब ये है टैग, टैग लगा देते हैं कार पे, इधर से लगाया इधर चेक कर लिया, या इधर से जा रहा है इधर तो यहाँ पे लगाया, वहां पे पूछ लिया कि भैया ये टैग कौन सी गाड़ी पे था, ठीक है, कितनी गाड़ी पे ये टैग था, पता चल जाएगा। होम इंटरव्यू मेथड का मतलब क्या है, घर घर जाके पूछते हैं। तो ये सभी मेथड है आपके जिससे कि मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा को कलेक्ट कर सकता हूं। तो ये तो बात हुई हमारे दोस्तों। अब चलते हैं आगे टॉपिक पर। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें से किसी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम का पता नहीं है मुझे, पर इस वाले मेथड से पूछा गया कि जो हमारा लाइसेंस प्लेट मेथड है वो हम कब यूज करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों इसको स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा। देखो हमने डेटा कलेक्ट किया, अब मैं क्या करूंगा उसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब बात आती है रिप्रेजेंट करने की, तो चलिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ origin and destination डेटा। मतलब हमने क्या किया, इस डेटा को कलेक्ट किया, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों फर्स्ट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल। तो एक हमारे पास टेबल होती है, क्या है वो क्या नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इसका यूज देखेंगे यूज क्या है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों इट शोज नंबर ऑफ ट्रिप बिटवीन डिफरेंट जोन। तो लिखेंगे इसके बारे में इट शोज नंबर ऑफ ट्रिप्स बिटवीन डिफरेंट जोन। वो सारे जोन होंगे हमारे पास, उसमें कौन कौन से ट्रिप है ये बताएगा आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल।
अब बात आती है दोस्तों सेकंड है हमारा डिजायर लाइन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिजायर लाइन। तो डिजायर लाइन को आप देख के बता सकते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखो दोस्तों, लाइन का मतलब क्या, रूट। लाइन का मतलब रूट, डिजायर मतलब इच्छा। भाई कौन चल रहा है उस पर, ट्रैफिक, तो ट्रैफिक की इच्छा लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई पीएम की इच्छा ले लेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी चलना है इस पे, हमको चलना है। तो हमारी इच्छा के अनुसार ही तो रोड बनाया जाएगा। तो डिजायर लाइन वो रूट होगा जिसको ट्रैफिक फॉलो करता है, जिसका इच्छा रखता है। अब देखो, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है दोस्तों बी, मतलब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन। ठीक है, मैं बना रहा हूं दोस्तों ऐसे करके रोड, मैं ऐसे बना रहा हूं घुमा के रोड, ले भाई ऐसे बना रहा हूं, एक मैं सीधा बना रहा हूं। तो आप किसको फॉलो करेंगे? आप दोस्तों जाहिर सी बात है स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगे। अगर आपको इधर कोई काम नहीं है, अगर आपको इस रूट पे कोई काम नहीं है, मतलब यहाँ सी है, सी पे नहीं जाना है आपको, यहाँ डी है, डी पे नहीं जाना है आपको, तो आप एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगे। मतलब उसकी इच्छा क्या होगी ट्रैफिक की, कि मैं हमेशा एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करूं। तो यही होती है दोस्तों आपकी डिजायर लाइन। तो लिखेंगे इसके बारे में, इट इज ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग, लिखेंगे इसके बारे में, it is a straight line connecting the origin and destination। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके बारे में, इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर, इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर। देखो दोस्तों, मैंने कई बार सुना है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैंने बहुत जगह देखा है कि टीचर को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि भाई देखो कोई टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि भाई इसका एग्जाम नहीं निकला है, ये हमारा कैसे निकलवा देगा। मेरे पे लागू नहीं होता है, मैंने 5 एग्जाम निकाल रखे हैं, ठीक है, बट कुछ टीचर ऐसे हैं। तो दोस्तों अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, वो 110% देने की कोशिश करता है, वो पूरा दिन आपके लिए मेहनत करेगा, तब जाके आपको पढ़ाएगा। अपने लिए अगर अपनी बात करें, अपने लिए पढ़ा रहा है, अपने लिए पढ़ रहा है अगर, तो अपने लिए कोई भी इतनी मेहनत नहीं करता है जितनी कि अगर किसी को पढ़ाना हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको खुद को प्रूव करना होता है कि हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इस लायक। तो मैंने कुछ अभी एक फ्रेंड सर्कल में ऐसे देखा है। तो ऐसे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि भाई उसका एग्जाम नहीं निकला है, वो हमें नहीं पढ़ा सकता है। देखो अप्रोच अलग हो सकती है, मेरी अप्रोच क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, बट कोई भी गलत नहीं पढ़ाता है, सब अपना 110% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे कॉलेज में ऐसा ही हुआ है। आज आई थिंक किसी बच्चे ने किसी टीचर से ऐसे ही बदसलूकी की है, चलो वो बात हमारी पर्सनल है। तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, इट शोज एक्चुअल डिजायर ऑफ रोड यूजर। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डेटा मिस हो गया है मुझसे, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इसका मतलब क्या था, ठीक है। ये आधा लिखा गया है, हाँ ठीक है।
याद आ गया, सभी पॉइंट लिखवाने होते हैं ना। देखो अगर आपको मैंने एक डायग्राम आपको पहले ही बता रखा है, वेरिएशन बता रखा है कि जो उसमें थिकनेस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर दोस्तों जो थिकनेस होगी डिजायर लाइन की वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ ट्रिप, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रिप। अगर थिकनेस ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, उस पर ट्रिप ज्यादा है, और अगर थिकनेस कम होगी तो उस पर ट्रिप कम है। डिजायर लाइन दोस्तों हम एक्चुअल में यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे रोड पे कि भैया ये मेरी डिजायर लाइन है, हम पेपर में बनाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में उस पर कितनी ट्रिप जा रही है। तो दोस्तों उसको हम कैसे करेंगे, भाई कम डिजायर मतलब कम ट्रिप है तो उसको कुछ पतला बना देंगे, ज्यादा ट्रिप है तो उसको कुछ मोटा बना देंगे, तो ये होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट तो लिखेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट देखो, ये पाई चार्ट कैसा है दोस्तों, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बॉक्स बने हुए दिखेंगे इसमें। यहां पर जानना जरूरी है एक पॉइंट दोस्तों जिसको मैं लिखाने जा रहा हूं, उतने से ही आपका काम चल जाएगा, आगे इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। देखो डायामीटर ऑफ पाई चार्ट is directly proportional to the number of trip। वहां पे क्या था दोस्तों, वहां पे थिकनेस थी, लाइन की थिकनेस। यहां पर डायामीटर प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों नंबर ऑफ ट्रिप, ज्यादा बड़ा डायामीटर इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप ज्यादा। तो ये हमारा दोस्तों ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम न्यू टॉपिक जिसका नाम है पैसेंजर कार यूनिट। लिखेंगे पैसेंजर कार यूनिट, क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं इससे। पहले समझते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। देखो हर एक चीज का मतलब होता है, ऐसे ही हम नहीं पढ़ते हैं उन चीजों को। तो पैसेंजर कार यूनिट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है और क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं। देखो ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड है। यहां पे मैंने दोस्तों एक आदमी बैठा रखा है, कोई भी, ठीक है, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम काउंट कर रहे हैं कि कितने व्हीकल इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने व्हीकल पास कर रहे हैं एक्चुअल में, उनको मैं काउंट करके बता रहा हूं। बट अगर ट्रैफिक ज्यादा है या आपने दोस्तों इधर उधर नजर घुमाई और आपके सामने से 3-4 बाइक या गाड़ी निकल गई, तो क्या आप उसको काउंट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है, हर एक गाड़ी को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके लिए दोस्तों आईआरसी ने एक यूनिट निकाली जिसका नाम है पैसेंजर कार यूनिट। हम क्या करेंगे, हम दोस्तों लेट सपोज 4 लड़के हैं, श्याम, राम, ठीक है, अरे कुछ भी ले सकते हैं, चलो इससे नहीं समझते हैं। कार है, बस, बाइक्स। मैंने दोस्तों कार को 1 नंबर दे दिया, बस को बताऊंगा आगे चल के 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं दोस्तों। मैंने लिखा इस साइड पैसेंजर कार यूनिट PSU, इस साइड में नंबर लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा दोस्तों 3 नंबर
500 पास हुए हैं। 3 नंबर 500 पास हुए। पहले मुझे क्या लिखना पड़ रहा था? पहले मुझे लिखना पड़ रहा है दोस्तों कार कितनी पास हुई, बस कितनी पास हुई, ये सभी। अब इसमें जितनी भी कैटेगरी आएंगी, कार और भी बहुत सारे व्हीकल इन्होंने इंक्लूड किए हैं। 1 में 2 में बहुत सारे व्हीकल इंक्लूड किए हैं, इसमें 3 में बहुत सारे व्हीकल इन्होंने इंक्लूड किए। इसका मतलब क्या है? अब आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि कितने कौन कौन सा व्हीकल यहां से पास हुआ है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है पैसेंजर कार यूनिट। आप एकदम समझ जाएंगे कि इस जो कैटेगरी में कौन कौन से चीजें आ रही है। तो ये आपने बता दिया कि 500 इतने पास हुए हैं, 500 या जितने भी हैं नंबर वे इतने पास हुए। तो ये मतलब होता है पैसेंजर कार यूनिट का। और ये किसने दिया दोस्तों? आईआरसी ने। किसको सॉल्व करने के लिए? इस प्रॉब्लम को। तो चलिए लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में, अंडर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द ट्रैफिक वॉल्यूम, क्योंकि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? सभी टाइप के आपको वाहन उसमें मिलेंगे, जैसे कार भी मिलेगी, साइकिल भी मिलेगी, घोड़ा बुग्गी भी मिलेगी, सभी चीजें, बैलगाड़ी भी मिलेगी। तो इसको बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक। ट्रैफिक वॉल्यूम, डेंसिटी, आगे चल के पता करेंगे डेंसिटी क्या होती है, कैपेसिटी। इन सभी चीजों को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आईआरसी सजेस्ट करता है पैसेंजर कार यूनिट। Therefore, all the vehicles are converted into a standard vehicle unit called पैसेंजर कार यूनिट। अब ये कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको तोड़ फोड़ के घोड़ा बुग्गी से कार बना दोगे, ठीक है? मतलब हमने उसको रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर दोस्तों टेबल है, आपको याद करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। टेबल में जितनी भी चीजें हैं मैं लिखा रहा हूं, आपको याद खुद से करना है। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं।